प्यारे बच्चों, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हमने दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हमारे पास एक नया सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जितने भी हमारे चारों ओर ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें वो भी अपना न्यूट्रिशन करते हैं, अपना फूड मटेरियल बिल्ड करते हैं। तो उसी प्रोसेस को सीखेंगे हम आज। तो सबसे पहले आपने कुछ जनरल चीज़ें सीखनी है उसके बारे में कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। और दूसरा ये सीखना है कि प्लांट अपना फूड मटेरियल किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। बड़ी इंटरेस्टेड है ये फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में आपके पास एक मेन मुद्दा है कि आपने ये समझने के लिए, ये सीखना है कि ये होती क्या चीज़ है, इसके लिए प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट के अंदर कि जिससे फोटोसिंथेसिस हो, किन की प्रेजेंस में होती है, इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर क्या क्या मटेरियल बनते हैं और उन मटेरियल का प्लांट क्या करता है, और इस फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप वाइज स्टेप एक केमिकल प्रोसेस होती है ये प्लांट के अंदर, वो सीखनी है आपको। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। हमने लिखा है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। आपने समझना है क्या होती है। कहीं आपको आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, आप क्या कहेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी समझेंगे। आपको इतना आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस है, किसको यूज करके, CO2 और H2O को, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन प्लांट के अंदर भोजन बनाने की या फूड बनाने की एक प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस। बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी को हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इस केमिकल इक्वेशन को आप याद करके, समझ के, फिर इसी से आप फोटोसिंथेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड मटेरियल बाय यूजिंग CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इस फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लूकोज है। यही इनका फूड मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बिल्ड हो रहा है। यह एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। साथ में ही जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है या किसी भी जो प्लांट होते हैं उनमें जो फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या चीज़ बन रहा है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, फूड मटेरियल बिल्ड इन फोटोसिंथेसिस, वह है ग्लूकोज। और यदि पौधा या कोई भी प्लांट उसी समय उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहा है, देन दिस फूड मटेरियल इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इसका मतलब ये है कि पौधे ने या प्लांट ने अपनी बॉडी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज या फूड मटेरियल बिल्ड किया, यदि वो प्लांट उसी समय उसको यूज नहीं कर रहा है, देन इट इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च। पौधे में वो फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल है ये प्लांट का। बना था ग्लूकोज और ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल ये जगह पे इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे उस इकट्ठे हुए ग्लूकोज को या स्टोर्ड फूड मटेरियल को, स्टोर्ड ग्लूकोज को यहाँ पे नाम देंगे हम स्टार्च। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही जितना फूड मटेरियल हमने इंटेक किया उसमें से जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में, सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहता है।
उसको भी हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट में आपके पास किसी टेस्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सा मटेरियल, कौन सा फूड मटेरियल बिल्ड होता है। आपने लिखना है ग्लूकोज। और यदि फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बिल्ड हुआ है, यदि वो प्लांट ने उसी समय यूज नहीं किया तो प्लांट में किस तरीके से वो स्टोर्ड रहेगा, तो आपने सीधे लिखना है कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये बोर्ड में या कंपटीशन में, व्हाट इज़ द फूड मटेरियल बिल्ड इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फूड मटेरियल बिल्ड इन फोटोसिंथेसिस, आपने लिखना है ग्लूकोज। राइट द नेम ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, आपने लिखना है क्या, स्टार्च। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये। आपने यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके यहाँ पे हमने 3 मेन स्टेप्स लिखे हुए हैं। 3 मेन स्टेप्स में आपने इन तीनों को बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले जो सनलाइट होगी वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है प्लांट का। प्लांट में जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो क्लोरोफिल, उसके द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी। कोई प्लांट है सनलाइट में, उस समय सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है वह एब्जॉर्ब की जाएगी किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। सेकंड, अब ये पहला स्टेप हो गया कि सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी प्लांट के क्लोरोफिल ने। दूसरे स्टेप में जो क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब की, वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड साथ में क्या होता है, साथ में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लांट जो ऑक्सीजन बिल्ड करते हैं वो किस चीज़ से बनती है। आपने सीधे लिखना है वाटर से। जो वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन लिबरेट की उन्होंने, तो वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किससे बनी है आपकी, वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बिल्ड करेगा, फॉर्म करेगा। और थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। पहले क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना, फिर प्लांट के अंदर सनलाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2, एंड लास्ट है आपका रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल याद करने हैं। इसके बाद हम अगला वो स्टेप सीख रहे हैं।